करते हैं ड्रीम 11 का। हम तो पूरे दावे के साथ कहते हैं, कोई विदेशी कंपनी अगर इनको ये बोल दे कि एक जहर है, इसको इस तरह प्रचार करना है कि सुबह दूध के साथ एक बूंद और रात को चाय के साथ एक बूंद खाइएगा तो आपका शरीर को मजबूती मिलेगा, ये खिलाड़ीगण मौका नहीं चुकेंगे उसका प्रचार करने से। यानी ये कैपिटलिज्म का प्रचार करते हैं। अगर वास्तव में जिस प्रकार आज हम हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग, लाख क्यों, करोड़ों लोग धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली इन लोगों को फैन मानते हैं कि नहीं? दिल के साथ साथ अपना डीपी में भी उनको सजाता है। लेकिन क्या उन्होंने बदले में कई लोग उनका नाम लिखते हैं, हम भी लिखते थे, हम दिखा तो दिए गोदना यहाँ किए हुए, तो क्या उन्होंने हमारे बारे में कभी सोचा? अरे कम से कम अगर हमारे बारे में सोचते तो कम से कम उनको इस तरह का प्रचार तो नहीं करना चाहिए। ड्रीम 11 वो साफ लिखता है इसमें वित्तीय जोखिम के तत्व शामिल है। अरे भाई स्पीड बोल के पार होने से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इतना मौका है। वित्तीय माने पैसा, जोखिम माने जहां जान जाने का संभावना है, यानी पैसा भी डूबेगा और आपका जान जाने का संभावना है, उसका धड़ल्ले से हमारे क्रिकेटर्स प्रचार कर रहे हैं। हमने दिया उनको, हमने इतना प्रेम दिया उनको, माता पिता से जाए उनको, माता पिता का कोई पर्सनल फोटो नहीं रखता होगा अपना सोशल प्रोफाइल में, और क्रिकेटर्स का, हीरोज का फोटो रखता है। लेकिन उन्होंने क्या दिया, हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। और हम चूंकि हम नौजवान को यही कहेंगे, हम बोले जैसे एंटरटेनमेंट ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल एज एंटरटेनमेंट ठीक है, बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? उन्हें तो प्रचार करना चाहिए था जिम वगैरह की, आप जिम जाइए, सुबह कसरत कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इसका प्रचार करता। वो ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर भी हीरो कहलाते, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर क्या प्रचार कर रहे हैं? किंगफिशर का, मैकडोनाल्ड का, माने वो प्रचार कर रहे हैं कि आप दारू पीजिए ताकि हमारे साथ बनना ही नहीं आपको, अगर उनको लगता तो। इसीलिए मेरे हिसाब से वो कैपिटलिज्म का प्रचार कर रहे हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है भाई। बहुत सारे लोग इस बयान के बाद लोगों कहेंगे आप स्पोर्ट्स के हटर हैं, तो उनको बता देंगे जो भी मैंने स्पोर्ट्स का हम डिबेट करना बैठ जाइए, 1878 से लेकर अब तक क्या क्या बड़ा बड़ा घटनाक्रम हुआ है, वैसे मुखस्ती सुना देंगे। क्रिकेट फील्ड में, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, तीनों का वर्ल्ड कप कौन कौन जीता है, कौन कौन साल हुआ है, विजेता कौन, उप विजेता कौन, मैन ऑफ द मैच कौन। चलिए आपके उदाहरण के लिए भी क्रिकेट का सुना देते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड कप 1975 में, विजेता वेस्टइंडीज, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, मैन ऑफ द मैच क्लाइव लाइड 102 रन। दूसरा 1979 में, विजेता फिर से वेस्टइंडीज, उप विजेता इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच विवियन रिचर्ड्स 138 रन नॉट आउट। 1983 कपिल देव के नेतृत्व में विजेता भारत, मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ 3 विकेट 26 रन। 87 विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच डेविड बून 75 रन। 1992 विजेता पाकिस्तान, उप विजेता इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच वसीम आकरम 3 विकेट। 1996 विजेता श्रीलंका, उप विजेता श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया शायद, मैन ऑफ द मैच अरविंद डिसिल्वा 107 रन। 1999 मैन ऑफ द मैच सेनवान 4 विकेट, और पाकिस्तान को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। 2003 तो सबको जानता है, इंडिया को हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, 140 रन रखी पॉइंटिंग मैन ऑफ द मैच। उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद तो सबको जानते हैं। फुटबॉल की बात करना है तो 1930 सबसे पहले आपका विजेता उरुग्वे, 34 इटली, 38 इटली, 1950 फिर से उरुग्वे, 54 जर्मनी, 58 ब्राजील, 62 ब्राजील, 66 शायद 66 इंग्लैंड या जर्मनी का फाइनल था, कंफर्म नहीं है। 70 में फिर ब्राजील। तो स्पोर्ट्स ऐसा नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग, स्पोर्ट्स से ही हम यहाँ तक आए हैं। झारखंड की चीजों के साथ साथ स्पोर्ट्स के बारे में स्पोर्ट हम आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर आज हम एक बेहतर वक्ता है, आज राज्य को उस वक्ता के कारण अगर नेतृत्व कर रहे, रीजन स्पोर्ट्स। क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि फुटबॉल मैदान में गए यार कुछ भी बक दीजिएगा, 6 घंटा आपको भाषण देना है, क्या दीजिएगा। तो उसमें फिर हमको उस समय छोटा सा हमको आदत था कि पेपर जब भी पढ़ते थे तो जब कोई रिकॉर्ड देखते उसको देखे कि वो नए ध्यान दिया है, तो स्पेशली उस पेपर का पढ़ना पॉकेट भर के गायब कर देते थे। तो जिससे कोई अखबारों को भी पढ़ना जरूरी है, अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग छोटा से, हमको लगता है 6ठी क्लास से हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, और उनको पेपर्स कटिंग करके घर ले जाते थे, और अपना घर का एक कॉपी हम लोग अभी भी दिखा देंगे और उसमें बीच में चिपका देते थे। अरे हद तो तब हो गया जब हम 9 क्लास का मैथमेटिक्स से जो है ना, उसमें पहला पेज में एक क्रिकेटर का फोटो चिपका दिए थे। मास्टर बोला ये तो सब ठीक है, कहा चिपका? हम बोले सर इससे क्या दिक्कत है, एक्सरसाइज तो है ना। बोले एक्सरसाइज नहीं, फॉर्मूला है। तो कहानी तो डैमेज हो गया। जो जैसे लिखा ना चैप्टर 9, तो वहां तो एक्सरसाइज नहीं ना, सवाल तो आपका 2-3 पेज के बाद होता था, हम वहां चिपका देते थे। तो मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स का हिस्सा हर किसी को होना चाहिए और अच्छे से। अच्छा, आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे खेल को लेकर के, खेल के साथ साथ? देखिए हम तो यही संदेश देंगे, क्योंकि खेल को लेकर भारत देश के महान संत विवेकानंद ने भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले विधानसभा सत्र के दौरान इनडायरेक्ट रूप से हम पर टीका टिप्पणी करने का उन्होंने काम किया था कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला, फुटबॉल खेलने वाला लड़का हीरो बन रहा है, नेता बन रहा है, तो उस समय उनको भी हमने कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर आप फुटबॉल के प्रति अगर इतनी नकारात्मक बातें रखते हैं तो आपने शायद स्वामी विवेकानंद को जाना नहीं है, उनको पढ़ा नहीं है। विवेकानंद ने भी कहा था
कि भारत की युवा फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलने से भारत को आज़ादी मिलेगी। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई फुटबॉल खेलने से आज़ादी कैसे मिल सकती है? तो फुटबॉल खेलने से आज़ादी ऐसे मिल सकती है कि उस समय अभी भी भारत में जाति पात है, अलग अलग धर्म है, लोग बेटी रोटी का रिश्ता आपस में नहीं करते हैं, एक पत्तल में थाली में खाते नहीं है, एक दूसरे से इस तरह का, हालांकि थोड़ा कम हुआ है मॉडर्न युग होने के कारण, लेकिन गांव में आज भी ये है। तो विवेकानंद का मानना ये था कि अगर युवा फुटबॉल खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उसी जर्सी को पहनेंगे जो उससे पहले जो खिलाड़ी खेला है। अब फुटबॉल का मतलब क्लियर कीजिए, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात नहीं कह रहे महान विवेकानंद, वो ग्रामीण स्तर में कह रहे हैं, क्योंकि अब गांव में खेलेगा तो क्या होगा, उसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचिएगा। अभी हम लोग मान के चलिए फुटबॉल खेलने जाते हैं, अभी सपोज हम लोग क्रिकेट खेले, उतना नहीं, अभी अभी मोटा मोटी थोड़ा सा बच्चा लोग मान के चलिए प्राइज जीता, अभी कुछ तो प्राइज होगा, प्राइज को अगर हम लोग जीते हैं, मान के चलिए अगर ट्रॉफी है तो क्लब में सज जाएगा, लेकिन अगर केस है, कहीं कहीं केस भी होता है 1100 1500, तो उससे क्या होता है, मान के चलिए हम लोग अभी सिंघाड़ा खाने बैठ गए, तो उस समय ये देखा नहीं जाएगा कि कौन सा बंदा किस जाति का है, एक ही जगह जमा हो गया, एक ही जगह खा लिए, यानी क्या होता है, इसीलिए विवेकानंद ने कहा था फुटबॉल खेलो, यानी एक ही जर्सी उसी का। अभी मान के चलिए जितेंद्र बाबू आपका सगा भाई है, लेकिन आप अगर 1 घंटा जर्सी पहन के बाहर घूमे हैं और अगर उसमें पसीना चू रहा है, क्या आपका भाई पहनेगा? नहीं पहनेगा, वो मतलब ऐसे उसको सूंघने के बाद फेंक दे, हट सेंट आ रहा है। लेकिन आप फुटबॉल के मैदान में चले जाइए, हमको तो लगता है अपना गांव, चूंकि हम लोग लीड किए हैं फुटबॉल टीम को, कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन होता था कि 1 महीना से जैसे खिंचाया नहीं है। अभी लड़का लोग खोरी होता है, जानबे करते हैं, बड़ी मुश्किल से कभी कभी याद हुआ तो खींचा, 1 महीना से वो सेंट मारो, वो देख रहा है कि गमक रहा है, फिर भी पहना है। और जस्ट उसका मैंने जाहिर सी बात है 2 घंटा 3 घंटा खेला, 2-3 मैच बाद जब रेस्ट लेगा तो क्या वो जर्सी ग्राउंड में बदलाएगा? जी नहीं, जब नया खिलाड़ी आएगा उसी का पसीने से लथपथ जर्सी पहन के उतरेगा। यानी लोगों को आपस में भावनात्मक जुड़ाव होता है। आप किसी की गंदी मैली जर्सी को पहनते हैं, इसका मतलब उससे आपका दिल से दिल का संबंध बनता है। तो इसीलिए खेल जोड़ने का काम करता है। जो व्यक्ति खिलाड़ी होता है वो सामाजिक होता है। आज अगर लोग भले आज आंदोलन के बाद बहुत सारे लोगों ने हमें नकारात्मक नजर से देखते हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि उससे पहले 1 साल पहले हमारा क्या रोल था। हमारा यही रोल था। हम सामाजिक आज भी इसीलिए हैं क्योंकि हमने फुटबॉल को बहुत खेला है ना, हम जिए हैं क्रिकेट फुटबॉल को, हम लोग जिए हैं, लोग खेलते हैं इसको, हम लोग जिए हैं। आज अगर हमारी छोटी सी आपको उदाहरण के लिए बता दें, आज तो चाची ब्लॉक में अगर यूथ की बात कही जाए तो मैंने एक ऐसा यूथ थे, हम आज से 10 साल पहले की बात कहिए, वहाँ मुखिया सरपंच के लोग जितना नहीं जानते थे, सम्मान नहीं करते, उतना सम्मान और प्रेम मिला। क्यों? रीजन था स्पोर्ट्स। तो हमारा बैकग्राउंड, हमारा जो भी अपना कर्तव्य रहा है स्पोर्ट्स के प्रति, हम लोग हमेशा रहे हैं। और आज भी अगर लोगों का प्रेम मिलता है और लोगों का सम्मान मिलता है तो उसके कारण स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट के साथ साथ वो जानकारी, जब हम खेल के मैदान, बहुत सारा लीडर लोग भी हमारा जब सभा में आता था तो बोलता था कि ये लड़का को जब भी आते हैं तो हम लोग भी सुनते हैं। एक लड़का हमको बोला था कि स्पेशली आपका 6 गो क्वेश्चन आपके कारण मेरा एग्जाम में क्लियर हुआ है। तो हम उसको पूछे कौन सा क्वेश्चन, तो उसको आया था शायद कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मैंने 50 को स्कोर किया था, तो गौतम गंभीर था, हम किसी फुटबॉल के क्रिकेट के मैदान में बोले थे। फिर आपका इंटरनेशनल का डॉन ब्रैडमैन था, सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने मैंने लगातार पारियों में। तो ये चीज एक बार कहीं हम बोले थे, वो कैच करके रखा था। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल था जो हम फुटबॉल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में दिए और उसका एग्जाम में आया है। तो लाइक दैट। और ऐसा नहीं, बहुत सारे गार्जियन भी क्या करते थे कि अपना बच्चा को बोलते तुम फुटबॉल देखो या ना देखो क्रिकेट, वो लड़का को सुनना हो। भले हम लोग फुटबॉल मैदान में कमेंट्री करते थे, लेकिन हम लोग कभी एपीजे अब्दुल कलाम को लाके इंक्लूड करते थे, कभी नेपोलियन बोनापार्ट को ले आते थे। तो बहुत ही महापुरुषों का जो स्टोरी है, फुटबॉल के मैदान से ऐसे नहीं कि हम सिर्फ भाषण देते थे, उसको फुटबॉल से रिलेटेड कर देते थे। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे, जहाँ पर आपको मतलब मौका मिला है तो उसको रिलेट कर जानकारी देने के लिए उसको रिलेट कर, और उसको रिलेट किया। ऐसा नहीं कि हम मैंने चल रहा है फुटबॉल का, हम नेपोलियन बोनापार्ट बोल दिए, नेपोलियन बोनापार्ट को हम फुटबॉल से जोड़ दिए, उनके एग्जाम्पल को। ऐसा नहीं कि यहाँ चल रहा है दूसरा कुछ और हम तीसरा कुछ बोल के निकल गए, उसको कनेक्ट किए। तो इस कारण आज अगर हम जो भी कुछ हैं, आज झारखंड राज्य के अलावा उड़ीसा, बंगाल, बिहार इत्यादि छत्तीसगढ़ में भी अगर हम लोग कुछ लोग जान रहे हैं, तो जिन कारणों से जान रहे हैं वो कारण अगर हम में आया है तो खेल के मैदान से आया है। तो इसीलिए हम तो दूसरा को काहे ले बोलेंगे। हम आपके सामने एक साधारण परिवार का लड़का है, आज हम यहाँ जो खड़ा हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री अपना रास्ता बदल लेता है, तो कारण ही फुटबॉल का मैदान है, वो कारण ही क्रिकेट का मैदान है। तो आज के बच्चों को, आज के युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अपने हक अधिकार को जानने के साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी भी रखना चाहिए और खेलकूद भी करना चाहिए, साथ ही अखबारों को भी पढ़ना जरूरी है। निश्चय, प्रतिदिन हम लोग, अभी तो आंदोलन के कारण रूटीन हम लोग को नहीं मिला, प्रतिदिन हम लोग सब अखबार, हाँ ये अखबार पढ़ने का जो ललक जगह तो स्पोर्ट्स के पढ़ने से ज्यादा लोग पहला पेज से पढ़ते हैं, हम लोग पीछे का दूसरा पेज से पढ़ते हैं। आज भी याद कीजिएगा, अगर पता नहीं अगर नहीं चेंज हुआ है तो स्पोर्ट्स का जानकारी पीछे का पेज के तीसरा पेज में होता था। जब मैचेस चलता है तो बच्चे जब भी पेपर खोलते हैं, अखबार खोलते हैं, खेल पेज से खोलते हैं। तो हम लोग भी अखबार को खेल पेज से खोलते थे। अब जब खेल पेज से खोले हैं तो ऐसा नहीं कि खेल पेज को पढ़ के छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे आदत बन गया। तो ये रूटीन रहा है और इसके लेकर हम लोग, हमारी बहुत प्रशंसा भी होती थी। हमारे एक साथी थे, हालांकि वो दुनिया में नहीं रहे, मामा घर से,
तो उनके साथ हम लोग जब छुट्टी के दिन में भी लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ अखबार पढ़े, क्योंकि उसमें गाँव में अखबार नहीं आता था। आज से 20 साल पहले की बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत काफी कम आयु के थे, 7-8 साल हमारी आयु थी, 9 साल, बहुत कम उम्र में हम लोग मैंने अखबार का खेल पेज के शौकीन थे। पढ़ने का आदत तो सब छोटा से था, और जाके देखना है, और खासकर जिस दिन सचिन अगर स्कोर किया है तो भाई चलो आज अखबार देखना है, सब पेपर को खोज खोज के देखना है। तो जाते थे वहां, बूढ़ा तो बोलता था जिसके दुकान में, कि अपने बेटा बेटी लोग को बोलता था, वो हम लोग से 4-5 क्लास सीनियर था, कि देख के गिर गिला कहाँ से अखनी आ गया फलना गांव से का गलथिन बोने बोने खाली पेपर पढ़े ले। हालांकि हम लोग खेल पेज देखने गए हैं, लेकिन भाई आए गए थे पेपर के अलग से। तो अभी आप लोग सुन रहे थे टाइगर जयराम महतो को, जो आज क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे अपने साथियों के साथ। तो क्रिकेट से जुड़ी जानकारियां कुछ आप लोगों के बीच रखें, और साथ ही आज के युवाओं को हो चाहे बच्चों को, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद कितना जरूरी है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इसके बदौलत। और जयराम दा आज जो मुकाम में पहुंचे हुए, कहीं ना कहीं उनका खेल से जुड़ी चीजें उनका महत्व रहा है। बाकी दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। और आप बच्चा लोग भी बोलेंगे थोड़ा सा खेले बढ़िया से, पबजी फ्री फायर खेलता है क्या? अरे खेला की हाँ हाँ, तो ये बच्चा लोग को भी हमारा यही संदेश रहेगा कि इन लोग भी स्पोर्ट्स को खेले। देखिए जब हम लोग अच्छी बात बताइए, हम और एक संदेश देना चाहेंगे, जब हम अगर हम 2 घंटा खेलने के टाइम है, तो उस खेलने के टाइम क्या हम पढ़ते हैं या खाना खाते हैं? नहीं ना। नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जो पढ़ने का टाइम है उसमें पढ़िए, खेलने के टाइम हम खेलते हैं, हाँ। उस समय तो किताब लेकर नहीं बैठ जाते हैं। तो जब हम खेलने के टाइम हम खेलते हैं, मेला देखने गए तो मेला देखने के टाइम सिर्फ मेला ही देखते हैं, तो पढ़ने के टाइम हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। जब खेल के साथ हम नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, मेला देखने गए तो नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, शादी घर गए तो हम नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, शादी घर गए तो शादी का ही मैटर में हम कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम वहां जिस काम के लिए, देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या है स्टूडेंट से पता है, वो सारा काम ईमानदारी से करता है। वो अगर पिकनिक गया है तो पिकनिक वाला काम ईमानदारी से करता है, फोटो खिंचा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, पूरी बना रहा है, लेकिन जब वो पढ़ने का काम आता है तो उसी समय थोड़ा सा वही काम ईमानदारी से नहीं करता है। खेलने के टाइम ईमानदारी से खेलते हैं, 2 घंटा गए तो 2 घंटा भले हम खराब खेलें, लेकिन खेले ना। तो ठीक उसी पर हम खराब पढ़े, हम खराब लिखे, लेकिन लिखें तो, पढ़ें तो, ये होना चाहिए। अपना बेस्ट देना जरूरी है, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी वो तो भाई धीरे धीरे सुधार हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, जोहार। जोहार।